सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। तो ससुराल में वैसे ही जाइए जैसे द्विज का चांद, कोई देखा कोई नहीं देखा, चल दिया कीजिए वहां से। हाँ, कन्या है, उसका तो मायका है, कुछ दिन वो रहे, उसके तो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, लेकिन दामाद को एक सीमा तक ही रहना चाहिए वहां, तभी आपका मान सम्मान बना रहेगा, है ना महाराज। तो कुल मिलाकर के उसने कहा मुझको विदा कर दीजिए, अब विवाह हो गया, काम खत्म, आपकी जिम्मेदारी भी खत्म। और वो बैठा रथ पे, मां के दिए रथ पर अपनी पत्नी को बैठाया और ले करके आगे बढ़ा। लेकिन राजा का देखिए, पिता तो पिता होता है महाराज, उसका मन नहीं माना। उसने अपनी पूरी सेना ले ली और थोड़ा दूरी बना के अपने बेटी दामाद से वो पीछे पीछे आने लगा। राजा सुबाहु बाहर निकलते युधाजित ने ललकारा, अरे आ गया, कितनी सुंदर लड़की लग रही है। जानबूझ के उसने ये शब्द इस्तेमाल किए उकसाने के लिए राजाओं को। देख रहे हो, एकदम हीरा है, हीरा, छीन लो इस नालायक से, मैंने इसका राज्य छीना है, लड़की तुम लोग छीन लो। इतनी कितनी गलत बात बोल रहा है। सारे राजा एक साथ टूट पड़े, मारो काटो मारो काटो। और ये लड़का अकेले लड़ने लगा और उधर सुबाहु भी आकर के उसका साथ देने लगे, उनकी सेना भी इसकी तरफ से लड़ने लगी। युद्ध भयंकर होता चला गया महाराज, भयानक हो गया। एक तरफ राजा सुबाहु और उनकी सेना और एक बेचारा सुदर्शन, और दूसरी तरफ इतने राजाओं की सेना महाराज, एक से बढ़कर एक राजा। युधाजित अपने आप में काफी था, इसके नाना को मार ही डाला था युद्ध में, बहुत बहादुर था। भयंकर युद्ध होने लगा महाराज, लेकिन सुदर्शन डरा नहीं, न डरा और न बड़ी बड़ी बातें की। वो तो बस मां को हाथ जोड़ करके कहना शुरू किया कि हे माता, तेरा ही सहारा है, मैं अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, तेरा ही सहारा है, अब तू ही कुछ कर सकती है, और अंबे मैया तेरी मेहरबानी रहे। तो उसने ये नहीं कहा कि मां मेरा साथ दो, युद्ध करो मेरे साथ, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि अंबे मैया तेरी मेहरबानी रहे, बाकी तेरे ही आशीर्वाद से मैं ही करूंगा, तुझे कष्ट नहीं दूंगा मैं। और उसने कुछ इस प्रकार से कहा, क्या कहा, मैया
मस्त होकर मगन लखा गाता तेरी माँ कहानी रहे, माँ कहानी रहे। मैया ओ अम्बे मैया, जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। वाह, क्या बात है, आनंद आ गया। जय माता दी। जय माता की, जय माता की। तो जिन लोगों ने भाव में उठकर, देखिए यही है कथा का असली आनंद। जान बचपन से शुरू किया था रामकृष्ण परमहंस ने, बचपन से। चैतन्य महाप्रभु, मीरा, कितने नाम गिनाए भैया आपको। भक्ति के लिए उम्र नहीं होती। बुढ़ापे में क्या भक्ति, कैसे भक्ति करोगे आप, है ना महाराज। इस पर किसी और दिन हम आएंगे। बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है शरीर अक्षम होने लगता है महाराज। अगर आपको इच्छा भी करे चारों धाम करना है तो डॉक्टर कहेगा नहीं, अब आपकी बीपी बहुत हाई रहती है, आप वहां नहीं जा सकते। तो जवानी में जब शरीर साथ दे रहा हो तो कर्म के साथ भक्ति भी करिए। तो इस प्रकार से महाराज ये युद्ध चला। और जब उसने, देखिए ये नहीं कहा कि मां हमारे शत्रुओं को मार डालो, कुछ नहीं, बस वो तो कहता रहा अम्बे मैया तेरी मेहरबानी रहे, फिर दुख की न कोई निशानी रहे। अचानक से मां प्रकट हो गई। देखी मेरा बेटा चारों ओर से घिरा है, आप विश्वास तो करिए। प्रकट हो गई, देखी कि मेरा बच्चा, आप एक बार अपने कर्म में लग जाइए, जो इस समय आपकी जरूरत है उसमें लग जाइए। आप में सामर्थ्य है नहीं है, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, मेरे जीवन में आएंगे या आ चुके हैं, कि लगता है कि साहब अब क्या करें। लेकिन आप अपना जो भी उसमें बुद्धि विवेक मां की कृपा से काम कर रही है, करिए उसको। और हो सके तो थोड़ा मां से पूछ लीजिए। अब आप कहेंगे मां जवाब देती है क्या? अरे देती है भैया। आप मां से बात तो करना शुरू करिए। कहते हैं ना, भावना की ज्योति जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। कभी मां से पूछा है क्या आपने? आज से शुरू करिए, मां से पूछिए। मां, हाँ बिल्कुल, मां से पूछिएगा। क्या पूछिएगा? तो या कहीं भी मां बैठी हो तो, मां मेरे घर में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? आप लोग हमेशा अपनी तकलीफ उनको बताते हैं। कभी उनसे भी तो पूछिए कि समय से आरती होती है कि नहीं, समय से दिया जलता है कि नहीं, धूप जलता है कि नहीं, सुबह शाम भोग लगता है कि नहीं, मेरे घर में आपको कोई तकलीफ? जाड़े में, अरे आप उनको साकार समझते हैं तभी तो उनके सामने जाकर अपना दुख कहते हैं। तो फिर जरा उनको साकार अगर समझते हैं तो जाड़े में थोड़ा उनके लिए कुछ माताएं करती होंगी, स्वेटर वेटर बना दीजिए, ऊनी साल ओढ़ा दीजिए कि हमारी माँ है उसको भी ठंडक लग रही है। अरे सबरी बन जाइए महाराज, सबरी कि राम आएंगे। और बेर रोज चख चख कर रखती थी कि मीठा बेर अपने राम को खिलाएंगे, जबकि जानती थी कि वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। भक्त जो है ना महाराज बड़ा अलग टाइप का होता है। मां से कहिए कि मां ठंड तो नहीं लग रही, तुम्हारे लिए देखो साल ले आते हैं अच्छी सी, सबसे अच्छी लाएंगे। उनको प्रसाद भी अच्छा चढ़ाइए महाराज। लोग चले जाते हैं, अरे प्रसाद चढ़ाना, तो वो कहता अच्छा वो सस्ती वाली मिठाई दे दें। मैंने अपने खाने के लिए काजू कतली आएगी महाराज, लेकिन मैया के लिए सस्ती वाली मिठाई आती है। मैया के लिए सस्ती वाली मिठाई आती है, ऐसा क्यों? अरे मैया तो ब्रह्मांड की जननी है, सब कुछ उसका सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, है ना। एक बार मैं विंध्याचल गया, वहां नारियल खरीद रहा था, तो चूंकि ब्यासी वेशभूषा में मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके कपड़े पहन के चला गया था। हर जगह ब्यासी वेशभूषा होना भी नहीं चाहिए, माँ का दरबार है तो सामान्य। तो वो कुछ जाना नहीं समझा नहीं, उसने एक नारियल उठा के हमको दे दी। मेरे साथ 2-4 और लोग थे, तो मैं नारियल लेके गया, तो ऐसे नारियल दिया, जैसे मैंने हाथ में लिया देखा एकदम मिट्टी उट्टी लगी है गंदी से ऐसे। हमने कहा अरे ये क्यों दे रहे हो? तो कहता क्या है, दुकानदार कह रहा है चढ़ाना ही तो है ना। महाराज हमें इतनी आश्चर्य हुआ, हमको फिर क्रोध आया, है ना। मैंने कहा चढ़ाना है किसको? तुमको चढ़ा, तुम पर चढ़ाना है? कह रहे नहीं हमको क्यों चढ़ाना है, माँ को चढ़ा दीजिए। लोग ऐसे ही ले जाके चढ़ा देते हैं। हम क्या, मुझे नहीं मालूम कौन क्या चढ़ाता है, लेकिन मेरी माँ कहते हैं ना
तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो एक तरफ हम ये गाते हैं और दूसरी तरफ आरती में चढ़ाने के लिए जेब में हाथ डाल के सबसे छोटा सिक्का खोजते हैं, सबसे छोटा वाला सिक्का। माने एक तरफ भगवान से कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, सब तेरा दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और मंदिर में जाएंगे तो सिक्का खोजेंगे, 2 रुपए 5 रुपए की, इतने की तो आजकल पंडित जी बेचारे क्या करेंगे उस 2-5 रुपए का। मार्केट में बहुत जगह तो चलता ही नहीं है उस 2 रुपये 5 रुपए। तो जरा इसको समझना होगा हमें। मैंने कहा कि सुनो, हमें सब, तुम्हारी दुकान में जो सबसे अच्छा नारियल हो, अरे मेरी मां है, वो ब्रह्मांड की जननी है, उसके मणिमय धाम में सर्वोत्तम शब्द भी कम पड़ जाएगा, ऐसी स्वामिनी है ना, उसके लिए विपुल वैभव भी कम पड़ जाएगा। महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा सब चढ़ा के भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और जब भगवान की बारी आती है, अरे हमको तो आश्चर्य होता है, लोग पंडित जी के लिए सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में। कल सप्ताह कथा है हमारे घर में, पंडित जी को कुछ दक्षिणा देनी है, कुछ धोती होती दिखाओ, तो दुकानदार भी समझ जाता है, सबसे सस्ता वाला धोती पकड़ाता है, अरे ले जाओ देने तो है। क्या सोच हो गई है महाराज। अरे दान, नाचिकेतोपाख्यान आपने अगर पढ़ा हो, आप लोग विद्वान लोग हैं, नाचिकेतोपाख्यान एक कथा है, उसमें उसके पिता जो है, जो गाय अब किसी काम के नहीं, उसको दान कर रहे हैं पंडितों को। नचिकेता छोटा सा बच्चा गया, अपने पिता को रोकने लगा, कहा अरे अब पिता हैं उनको कैसे रोके। तो उसने कहा आपका सबसे प्रिय वस्तु आपको दान करना चाहिए, तो आपका सबसे प्रिय मैं हूं, मुझको किसको दे रहे हो। अपने पिता को पाप से बचाने के लिए एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है। वो कह रहे जाओ बच्चे हटो, मुझे दान करने दो, जो किसी काम की गाय नहीं, सब दान की। फिर वो आया, पिताजी ये छोड़िए ना, मुझको दान कर दीजिए। पिता को गुस्सा आया, कहे जा तुझको यमराज को दिया। अब वो चल दिया लड़का महाराज, चल दिया। पिता को बाद में पछतावा हुआ, कहा कहां गया, कहा वो तो चला गया, कह रहा मैं यमराज के जा रहा हूं, पिता ने मेरा दान कर दिया यमराज को। अब पिता भागता गया, लड़का अपनी तपोबल से सीधे यमराज के सामने खड़ा हो गया। यमराज कह रहे तुम कैसे आ गए, बिना शरीर त्यागे मेरे दरवाजे पे तुम आए कैसे। मेरे यहां तो बिना शरीर त्यागे कोई आ ही नहीं सकता। यमराज को जीवन में 2 बार आश्चर्य हुआ है। एक तो कथा आएगी सावित्री की, उनको आश्चर्य हुआ कि बिना मरे तुम मेरे पीछे कैसे आ रही हो। और आज नचिकेता से पूछ दिया कैसे आ गए मेरे दरवाजे तुम। लेकिन ऐसी शक्ति होती है, जब इंसान अंदर से सच्चा होता है तो महाराज उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और उसने कहा कि मेरे पिता ने आपके दान कर दिया है। फिर बड़ी लंबी व्याख्यान है और अंत में वो कहानी अलग है, वो आपस में तर्क वितर्क होता है, फिर ज्ञान की बातें होती हैं, और उसके बाद अंत में अपने पिता के किए के लिए क्षमा मांगता है वो लड़का। जब यमराज कहते हैं वरदान मांगो, तो अपने लिए नहीं मांगता, अपने पिता के लिए मांगता है। ऐसे ऐसे पुत्र हुए भारतवर्ष में। कहता मेरे पिता से अब कंजूसी कह लीजिए, क्या कह लीजिए, उनसे अपराध हो गया। सामर्थ्य होते हुए भी इन्होंने सही दान नहीं किया। सामर्थ्य नहीं होता तो कोई बात नहीं महाराज, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। ये नाचिकेतोपाख्यान है। कुल मिलाकर के यहां पर जो है स्थिति एक अलग ही तरह की प्रकट हो गई। समझ रहे हैं महाराज, युद्ध भयंकर चल रहा था, भयंकर युद्ध महाराज। मां प्रकट हो गई और उन्होंने कहा सावधान, एक बच्चे को इतने लोग घेर के मार रहे हो, इतने लोग एक बच्चे को, सावधान। युधाजित सब राजा ठहर गए, क्योंकि ऐसी महिला राजाओं ने कभी देखी नहीं थी जो सिंह पे सवार है, कभी चतुर्भुज रूप, कभी अष्टभुज रूप। अरे मेरी मां, कहते ना कि मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्जवल से 2 नैना चंद्र बदननी को। इतनी सुंदर, लेकिन हाथों में अस्त्र शस्त्र। अरे मां के हाथ को कभी ध्यान से देखिए महाराज, उनके एक हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल जानते हैं, त्रिशूल चलाने की वास्तविक शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है। हमारे देवता
ये शक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक देवता इतना शक्तिशाली स्वयं वो हैं, देवों का देव, लेकिन वो केवल एक शक्ति धारण करते हैं, त्रिशूल। भगवान विष्णु जी केवल एक शक्ति वो भी धारण कर पाते हैं, क्या? सुदर्शन चक्र। हर देवता के पास एक, बाकी दिखाने को और भी बहुत सारे, लेकिन एक उनका असली अस्त्र होता है, सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी तो खैर युद्ध करते ही नहीं थे महाराज, उनके पास धर्म की ही ताकत पर्याप्त है। इंद्र के पास वज्र, और जब ये प्रकट आज होंगी, कल मैं इनको सब सजवाऊंगा, तो हर देवता ने अपने अस्त्र से निकालकर इनको अस्त्र प्रदान किया है, और सारे अस्त्रों को एक मेरी अकेली मां धारण करती है महाराज। चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे सुदर्शन चक्र हो, चाहे वज्र हो, उसको धारण करने वाली एक इकलौती मेरी मां है, जो एक साथ सारी शक्तियों को अपने में समाहित कर लेती है। ऐसी मां की आराधना नहीं करें तो किसकी करें? मां किसकी करें? किसकी करें? कौन है इतना शक्तिशाली इस संसार में? तो ऐसी मेरी मां जब प्रकट हुई तो बाकी राजा ठहर गए, कहने लगे बाप रे बाप, ये कौन है? सब हाथ रोक दिए। सुदर्शन तो हाथ जोड़ के बैठ गया, अरे तो मेरी मां है, ये मेरी मां है, ये मेरी मां है। युधाजित को लगा कह रहे मेरा सारा दांव पेच, जब भगवान साथ हो ना महाराज, तो शत्रु आपका क्या बिगाड़ेगा? कहते जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। कुल मिलाकर के हाथ जोड़ लिया सुदर्शन ने। युधाजित ने ललकारा, अरे एक ठोक बहुरूपिया कोई चली आई है ना, सिंह पे बैठ करके मार हाथ दिखा के डरा रही है, कभी चतुर्भुज हो जा रही है, कभी अष्टभुज हो जा रही है, हैं? ये डरा रही है तुम लोगों को, चलो मैं इसको मार देता हूं, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो देखा कि अब तो दांव उल्टा पड़ रहा, सब राजा डर गए, अब कोई आक्रमण करने को तैयार ही नहीं है। इसने उठाया तलवार, कहा सब गड़बड़ हो जाएगा, मां की ओर दौड़ा। मां ने हल्का सा केवल हुंकार किया। अरे ये शक्ति की पुंज है महाराज। अभी देखिएगा आगे कथा में, जब ये हल्की सी हंसी तो महिषासुर का सिंहासन से लेकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ये शक्ति की पुंज है। इसने केवल हुंकार किया, युधाजित तो वहीं खड़े खड़े जलकर भस्म हो गया महाराज। स्वागत। फिर तलवार उठाया और शत्रुजीत का सर धड़ से अलग हो गया महाराज। और जब बड़े सूरमाओं का ये हालत राजाओं ने देखा तो बाकी सब अस्त्र रख करके जयकारा लगाना शुरू कर दिए, कहने लगे जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। ऐसा कह दिया महाराज। इसके बाद युद्ध समाप्त हो गया, राजाओं ने प्रणाम किया और हमारा सुदर्शन कहने लगा हे मां, लेकिन उसके पहले उसके ससुर यानी सुबाहु जी कहने लगे हे मां, आज मेरा दामाद ऐसा है कि उसकी वजह से तेरे दर्शन हो गए, वरना बड़े बड़े योगी तेरे दर्शन को लालायित रहते हैं और मुझ जैसा अभागा, लेकिन आज तेरी ही कृपा से एक ऐसा दामाद मिला। कभी कभी घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों को भी तार देता है महाराज, तार देता है ना महाराज। ऐसे पुत्रों को हे माताओं आप जन्म दे सकती हैं। आज भी राम आ सकते हैं, आज भी कृष्ण आ सकते हैं, लेकिन हे माताओं उसके लिए कौशल्या जैसा पवित्र गर्भ होना चाहिए। मैं युवा होती लड़कियों से कह रहा हूं कि अपने पवित्रता की आप सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।
यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।